हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। और इन दोनों बिजनेस को कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि दोनों बिजनेस में से क्या सूटेबल है और कौन सी बिजनेस सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और इन दोनों बिजनेस में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे दोनों बिजनेस को एक साथ रन कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन रिटेल बिजनेस के बारे में। ऑनलाइन रिटेल बिजनेस होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि ऑनलाइन रिटेल बिजनेस करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आपके पास अपना वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और उस वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब कस्टमर आपके वेबसाइट पे आता है और आपका प्रोडक्ट देख के आपका प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उस प्रोडक्ट को जो कि वर्चुअली वो देख रहा है और वर्चुअली उसने परचेज किया है, तो उस वर्चुअल प्रोडक्ट को फाइनली डिलीवरी के थ्रू बाय कोरियर आप जो है एक्चुअल प्रोडक्ट, रियल प्रोडक्ट को उस कस्टमर के डेस्टिनेशन एड्रेस पे आप शिप करते हो। तो ये तो एक ऑनलाइन रिटेल का एक तरीका हुआ। दूसरा जो मेजर तरीका है जो कि इंडिया या फिर बाकी की सारी कंट्रीज में यूज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं मार्केट प्लेस के थ्रू रिटेल बिजनेस को रन करना। अब मार्केट प्लेस क्या है? सबसे पहले मार्केट प्लेस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मार्केट प्लेस जैसे कि इंडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ये एक मार्केट प्लेस है, रिटेल मार्केट प्लेस है। यहाँ पे काफ़ी सारे रिटेलर जो हैं वो वर्चुअली रजिस्टर करते हैं, यानी कि एज ए सेलर अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट का शोकेस करते हैं और अपना एक स्टोर बनाते हैं। सबसे पहले तो अपना एक स्टोर, वर्चुअल स्टोर बनाते हैं वहाँ पे और अपने सारे प्रोडक्ट को वो लिस्ट करते हैं। और उस मार्केट प्लेस पे जो भी ट्रैफिक आता है या फिर जो भी क्राउड आता है, वो उस प्रोडक्ट को देखने के बाद जो भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है, आप उस मार्केट प्लेस पे जो भी सेल हुआ, अगर मान लो कि आपने कोई एक प्रोडक्ट उस मार्केट प्लेस पे डाला हुआ है और उसका कोई सेल आया, तो उस एड्रेस पे आपने वो प्रोडक्ट कोरियर के थ्रू शिप कर दिया, यानी कि भेज दिया। बट किसी मार्केट प्लेस के थ्रू अगर आप काम करते हो तो उनकी कुछ अपनी लिमिटेशन होती है, उनके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपको वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन मानना पड़ता है। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है। और इवन अगर कोरियर में आपका प्रोडक्ट डैमेज हो गया या फिर रिटर्न आ गया, तो उस मार्केट प्लेस पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है तो वो भी आपको पे करना होता है, या फिर प्रोडक्ट डैमेज हुआ तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। तो ऑनलाइन रिटेल का फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है। ऑनलाइन स्टोर का फ़ायदा ये है कि आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो जाता है। मान लो कि आप दिल्ली में एक आपका स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर आप रन कर रहे हो, लेकिन आपका प्रोडक्ट जो है इंडिया के सारे कोने कोने में कहीं से भी कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर कर सकता है। तो ये एक फ़ायदा है, आपका कस्टमर बेस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन नुकसान इसमें ये भी है, बिकॉज किसी मार्केट प्लेस से एसोसिएट हो रखे हो तो उस मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको सेल करना है। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है अगर आप ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में उतरना चाहते हो। तो अब बात करते हैं ऑफलाइन रिटेल स्टोर के बारे में। ऑफलाइन रिटेल स्टोर जो है उसको खोलने के लिए आपको पता ही है कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं उस पर, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर ऑफलाइन स्टोर खोलना है तो उसके लिए आपको किसी मार्केट प्लेस में एक स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है। फिजिकल एक स्टोर आपको रेंट पे लेना पड़ता है या फिर आप परचेज कर सकते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। दूसरी, उसमें आपको फर्नीचर यानी कि इंटीरियर्स भी करवाने पड़ते हैं, जो कि एक अलग खर्च है। तीसरा, आपको वहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री जो है वो लेके आके स्टॉक करना पड़ता है, बिकॉज जब भी कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर बेसिकली वहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो देख के ही
प्रोडक्ट परचेज करता है, न कि फोटोग्राफ्स देख के परचेज करेगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ऑफलाइन स्टोर में बहुत हाई होता है। कोई भी स्टोर आप खोलते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, सारा का सारा रिस्क फैक्टर वहाँ पे देखना पड़ता है। अगर बाय चांस उस एरिया में उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, डिमांड नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देखना पड़ता है, तब जाके आप एक ऑफलाइन स्टोर खोल पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन स्टोर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ही होलसेल ओनर है, आपके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओगे वो स्टोर वैसे ही चलेगा जैसा आप चलाना चाहते हो। लेकिन अगर किसी मार्केट प्लेस में आप रिटेल ऑनलाइन स्टोर खोलते हो तो उस मार्केट प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अपना स्टोर चलाना पड़ेगा। ऑफलाइन स्टोर पे ये लागू नहीं होता है। ऑफलाइन स्टोर पे जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, न कि किसी थर्ड पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है स्टोर चलेगा। ऑफलाइन स्टोर में एक चीज़ और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, वो होती है कि कस्टमर बेस बनाना। बिकॉज ऑफलाइन स्टोर में अगर किसी भी मार्केट प्लेस में आप स्टोर खोल रहे हैं तो पहले आपको खुद एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि कस्टमर की रीच जो है मैक्सिमम, आप किसी भी जगह पे स्टोर खोलते हैं तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा का रीच आप नहीं बना सकते हैं। यानी कि 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर का जो कस्टमर होगा वही आपके स्टोर तक पहुंच पाएगा। 5 किलोमीटर के अंदर का जो कस्टमर है बस वही आपके स्टोर तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर में ये एक बेनिफिट होता है कि वहाँ पे कस्टमर रीच जो है वो काफ़ी, मतलब पूरी कंट्री की कस्टमर जो है आपके पास अवेलेबल होते हैं। कहीं का भी कस्टमर आपसे सामान परचेज कर सकता है और आप उसको सेल कर सकते हो। ऑफलाइन स्टोर में ये लिमिटेशन एक आ जाती है कि आपका जो है कस्टमर लोकल ही रहेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि कहीं किसी अदर स्टेट का कस्टमर स्पेशली आपके स्टोर पे आके पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में यही फ़र्क है कि ऑनलाइन में आपको किसी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने बिजनेस को, अपने स्टोर को। वहाँ पर वर्चुअल एक स्टोर बना के सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करके आपको एक शोकेस तैयार करना पड़ता है। जितना अच्छा प्रोडक्ट, जितनी अच्छी प्राइसिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेल धीरे धीरे पिकअप करेगी। ऑफलाइन स्टोर में इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है कि लोकल कस्टमर एट ए टाइम आपके स्टोर से परचेजिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली कैश फ्लो ज़्यादा अधिक होता है कंपेयर टू ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर में ये हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे जैसे आपका स्टोर पुराना होगा, आपके कस्टमर रीच बढ़ेंगे, आपके सेल बढ़ेगी, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इनिशियली डेज में ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑनलाइन स्टोर खोला और कल से ही आपको जो है लाखों रुपए की सेल आनी शुरू हो गई। लेकिन ऑफलाइन स्टोर में ये 100% चांसेस होता है कि अगर आपने आज स्टोर खोला तो विद इन 1 वीक और विद इन 15 डेज जो है आपकी सेल बूस्ट होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज लोकल कस्टमर की वॉक इन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में ये थोड़ा टाइम लेता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि आप कैसे ऑफलाइन रिटेल बिजनेस और ऑनलाइन रिटेल बिजनेस दोनों को साथ में कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस फुटवेयर में है, टॉयज में है, या फिर गिफ्ट शॉप वगैरह अगर आपका है, तो आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को भी ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कैटेगरीज के बिजनेस है जिसको आप, अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका उस पर प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का सिंपल सा तरीका है, आपका जो परचेज प्राइस है उसका 4 टाइम अगर आप उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो तभी आप उसको लेके जाइए ऑनलाइन। तभी कोई भी प्रोडक्ट, अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का है और उसकी ऑनलाइन सेल 40 रुपीज़ की है, तभी आप उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। ये एक थंब रूल है ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस का बेसिकली।
तो अगर आप देखो कि अगर आपकी परचेजिंग या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी बिजनेस जिसकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसका लागत आपको 100 रुपीज़ लग रहा है, ऑनलाइन रिटेल स्टोर में या फिर मार्केट प्लेस में सेम प्रोडक्ट सेम आइटम अगर 400 या 350 रुपीज़ यानी कि 3.5 से 4 गुना अधिक रेट में अगर सेल हो रही है और उसकी सेल अच्छी है, ऑफलाइन स्टोर या ऑफलाइन प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेके जाइए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम ऑनलाइन जाते हैं तो हमें ऑफलाइन स्टोर का भी बैकअप रखना पड़ता है। अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन रिटेल स्टोर है हमारे पास कोई, तो हमें उसकी सेल बढ़ाने के लिए ऑनलाइन भी रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। बिकॉज आज के डेट में कस्टमर ऑनलाइन से आए या ऑफलाइन से आए, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट सेल होना चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में सेल होना चाहिए, तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी अगर अपना कम रखते हैं और अगर हमारी सेल अधिक हो रही है एवरी डे की, तभी ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो हम गेन कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका कोई भी स्टोर है, किसी भी टाइप का स्टोर है, आप पहले रिसर्च कीजिए कि इस स्टोर को मैं कैसे ऑनलाइन पोर्टल पे लेके जा सकता हूँ। अगर आप नया स्टोर ओपन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं सिर्फ मैं ऑनलाइन पे ही सारा फोकस करूँ, ऑनलाइन पे ही सेल करूँ, तो मेरा यही सजेशन है कि ठीक है, आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन पे फोकस कीजिए, लेकिन एक बिजनेस प्लान बना के रखिए कि उस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ऑफलाइन स्टोर होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफलाइन स्टोर का सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि इमीडिएट जो कैश फ्लो है वो ऑफलाइन में ही हो सकता है, इमीडिएट जो सेल फ्लो है वो सिर्फ ऑफलाइन में ही आता है। ऑनलाइन में अचानक से कैश फ्लो नहीं होता है और अचानक से सेल फ्लो नहीं आता है। ऑनलाइन में स्लोली धीरे धीरे करके बढ़ता है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन रिटेल बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बारे में भी डिटेल कैसे रजिस्टर करते हैं, क्या क्या मार्केट प्लेस है, कौन कौन से मार्केट प्लेस पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। ऑफलाइन की तो सीरीज हमारी चली रही है, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, इस पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो उससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद, बाय बाय।